अपरा एकादशी व्रत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने अपरा एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं कि अपरा एकादशी कब होता है, इसकी पूजा विधि क्या है और अपरा एकादशी व्रत की कथा क्या है। इस तरह की संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। आदरणीय दर्शकों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि वर्ष में 24 एकादशी होती हैं और उन 24 एकादशियों में से 5वीं एकादशी अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी को अपरा एकादशी या अजला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की गंगा जल, तुलसी, चंदन एवं कपूर के माध्यम से पूजन करना चाहिए। महत्व। पुराणों में अपरा एकादशी का अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी का एक अर्थ यह भी है कि इस एकादशी के पुण्य का अपार फल प्राप्त होता है, इसका पुण्य ही अपार होता है। इस दिन व्रत करने से यश, कीर्ति, पुण्य और धन की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को ब्रह्म हत्या, परनिंदा और प्रेत योनि जैसे पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पर पावन गंगा तट पर पितरों के निमित्त पिंडदान करने, महाशिवरात्रि का व्रत रखने, सिंह राशि में बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने, कुंभ के समय केदारनाथ एवं बद्रीनाथ के दर्शन करने तथा सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत कर लेने से वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते ही उनकी अवहेलना करने लगे, उनकी निंदा करने लगे, वह अवश्य ही नरक में जाता है, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत कर लेने से वह भी नरक से छूट जाता है और अंत में पाप से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से लोग पापों से मुक्त होकर के भवसागर पार हो जाते हैं। अपरा एकादशी व्रत एवं पूजा विधि। यदि आप अपरा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको पूजन की विधि भी मालूम होनी चाहिए। अपरा एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी से ही ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना चाहिए। अपरा एकादशी के एक दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि की शाम के समय सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए निद्रा लेनी चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय काल के समय उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु एवं भगवान त्रिविक्रम का एक साथ विधि विधान से पूजन करके अपरा एकादशी व्रत की कथा का पाठ करना चाहिए। यदि पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और के माध्यम से सुने। यदि कोई सुनाने वाला भी न मिले तो आजकल YouTube सबसे अच्छा साधन है। YouTube के माध्यम से भी आप कथा श्रवण कर सकते हैं। इसके बाद आरती करें। पूजन में तुलसी, चंदन, कपूर, गंगा जल और फल का प्रसाद अवश्य रखें। व्रत रखने वाले को इस दिन छल, कपट, बुराई और झूठ नहीं बोलना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी पर जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि होती है। रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए जागरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा का विशेष महत्व होता है, इसलिए द्वादशी अर्थात पारण के दिन ब्राह्मणों को भोजन करावें, उन्हें दक्षिणा देवें। दक्षिणा देने के बाद उन्हें विदा करें, उसके बाद ही स्वयं भोजन करें अर्थात व्रत का पारण करें। अपरा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी
तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था, ईर्ष्या करता था, जलन की भावना रखता था। उस पापी ने एक दिन अपने बड़े भाई की निर्मम हत्या कर दी और उनके देह को ले जाकर के एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल में रहने लगे और अनेक उत्पात भी करने लगे। अब उन्हें इस बात का तो ज्ञात था नहीं कि वे कभी राजा हुआ करते थे। अब वे प्रेत योनि में जा चुके हैं और प्रेत योनि में जाने के बाद प्रेत स्वभाव के कारण पीपल के वृक्ष में छुप छुप कर उत्पात मचाना चालू किए, लोगों को परेशान करने लगे। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने पीपल के वृक्ष में बैठे उस प्रेत को देखा और अपने तपोबल के प्रभाव से वे यह जान लिए कि यह प्रेतात्मा कौन है। जब ऋषि धौम्य को इस बात का ज्ञान हुआ कि यह तो अत्यंत धर्मात्मा राजा है जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, ऋषि धौम्य ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से अर्थात दुर्गति से उस प्रेत योनि से छुड़ाने हेतु उसका पुण्य प्रेत को ही अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक चला गया। ऐसी मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत रखते हुए इसकी कथा सुनने से, कथा का पाठ करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में पावन वैकुंठ धाम प्राप्त करता है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने अपरा एकादशी के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोगों को अपरा एकादशी के व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।